नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव गांव के ही एक युवक के घर में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर साक्ष्य संकलित किए। ये घटना रायबरेली की बताई जा रही है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल पुलिस ने शव को भेज दिया। ये पूरा मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के भौसी गांव का है, जहां सोनू नाम के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के ही अमर सिंह के घर के अंदर कमरे में शव पड़ा मिला। मृतक सोनू और अमर सिंह दोनों नशे के आदी थे, दोनों साथ में रहते थे। सोनू कल घर से गायब था। उसे ढूंढते हुए परिजन अमर सिंह के घर पहुंचे तो देखा वहां उसका शव कमरे में पड़ा मिला। वहीं प्रभारी निरीक्षक शिवगढ़ अरविंद सिंह ने बताया कि शव के पास से काफी मात्रा में नशे की सामग्री मिली है, इसलिए प्रथम दृष्टया नशे की वजह से मौत का मामला लग रहा है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। दिनांक 31/10/2023 को शाम 4:30 पर थाना शिवगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि सोनू लोध पुत्र राम सुमरन उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम भौसी थाना शिवगढ़ का शव गांव के ही अमर सिंह गौतम के मकान में खाली पड़े कमरे से बरामद हुआ है। मेरे द्वारा फॉरेंसिक टीम एवं थाना प्रभारी शिवगढ़ के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया जाँच से यह बात प्रकाश में आई है कि मृतक सोनू नशे का आदी था एवं उसका दोस्त अमर सिंह भी नशे का आदी है। कमरे से नशे की दवाइयाँ एवं इंजेक्शन बरामद हुए हैं। जांच एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। सोनू की लाश अमर सिंह के घर पे मिली है। सोनू कौन है आपके? समाज साढ़ू है। पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, दी थी। आपको जानकारी कितने समय हुई थी? हमको जानकारी 3 बजे हुई। किसने आपको जानकारी दी थी? हमारी लड़की ने बड़ी जानकारी दी। पुलिस आई तो क्या हुआ? पुलिस आई तो वही जांच पड़ताल किया, लिखा पढ़ी हो किया हो, कुछ नहीं किया। वहीं गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के बंथला इलाके में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। युवक के शव पर चोट के निशान पाए गए हैं। ऐसी आशंका है कि किसी भारी चीज से वार कर युवक की हत्या की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक मोहन नगर इलाके के एक निजी फैक्ट्री में काम करता था। फिलहाल घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना राजगढ़ क्षेत्र में होने वाली सूचना पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार पशु तस्कर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम बॉबी कार्यवाही में दोनों इनामी बदमाशों के पैर पर गोली मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज थाना राजगढ़ पुलिस और एसपी टीम द्वारा 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है तथा इनकी दोनों एक पैर में गोली लगी हुई है। ये साथी पशु तस्कर हैं और थाना राजगढ़ से लंबे समय से वापसी चल रहे थे। इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक कारतूस तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही साथ एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और तथा भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। ये साथी पशु तस्कर हैं जो लंबे समय से गौतस्ती से संलिप्त थे। इनके विरुद्ध सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज थाना राजगढ़ ये 2 पेशेंट आए हमारे पास सीएससी राजगढ़ से रिफर होके। एक कल्लूर करण करके हैं, 21 साल के हैं। इनके पैर में गोली लगी है, एक गोली लगी है, एक इंटी और एक एग्जिट वुंड है। तो हो सकता है संभावना इसकी गोली आर पार निकल गई हो। जो दूसरे पेशेंट है उनका नाम लल्लू है, लल्लू संदीप करके, वो 18 साल के हैं। उनमें एक एंट्री वुंड दिख रहा है, एग्जिट वुंड नहीं दिख रहा है। तो इसकी ये संभावना हो सकती है कि या तो गोली अंदर फंसी हो या तो कोई और भी कारण हो सकते हैं चोट के, एंट्री वुंड के अलावा। तो हम लोग अभी एक्सरे कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन और बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं और कंसर्निंग लोग हैं, सब लोग लगे हुए हैं। अभी एक्सरे करेंगे। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद वाइटल स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे दोनों मरीज ठीक हैं। एक्सरे करने के बाद हम बता पाएंगे कि ये 2 पेशेंट आए। योगी सरकार के अधिकारियों को झोला छाप डॉक्टर पठान ने फर्जी अस्पताल खोलकर सोशल मीडिया के माध्यम से खुलेआम चुनौती दी है और मरीजों को सोशल मीडिया के माध्यम से अस्पताल खुलने की जानकारी दी है। झोला छाप डॉक्टर अब्दुल्ला पठान 26 अक्टूबर को वीडियो वायरल कर मरीजों को बता रहे हैं कि दवाखाना ओपन है, आप दवाई लेने आए, वो सैंपल लेने आए थे, उसमें मैं पास हूँ।
का व्यवसाय करते थे, उनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद ने एक कंबाइंड टीम गठित की गई थी, जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर और आयुर्वेदिक क्षेत्रीय यूनिट्स को भी उसमें सम्मिलित किया गया, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट को भी उसमें सम्मिलित किया गया। उसके आज यहाँ पे उसके नमूने यहाँ से लिए गए हैं। तो जो शिकायत मिली थी तो उसके साथ में जो भी विधिक कार्रवाई होगी, इस सैंपल के रूप में ये भेजे जाएंगे लेबोरेटरी में कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें ये पाया गया है आज निरीक्षण के दौरान कि उस पर कोई भी पेटेंट नाम, किसी कंपनी का नाम इत्यादि नहीं लिखा हुआ था। तो उसके लिए जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सर कितने सैंपल भरे हैं? लगभग हमने 30। अब्दुल्ला पठान के दवा खाने पर छापेमारी की जाती है। अब्दुल्ला पठान वहां से फरार हो जाते हैं। लगातार अधिकारी इस मामले पर लगे हुए थे। उस दिन से ही छापेमारी की गई, उसके बाद ही अब्दुल्ला पठान लगातार अपने यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन एक और वीडियो हैरान करने वाला आया है, जिस तरीके से अधिकारियों ने छापेमारी की और तमाम सैंपल भरे गए। देखिए, अधिकारियों के बताने अनुसार बताया गया 34 सैंपल भरे गए थे, जो दवाइयों के सैंपल दिए गए और उनकी अभी तक कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन दवा खाने को सीज नहीं किया गया। जैसे ही दवा खाने को सीज नहीं किया गया, दूसरे दिन को ही अब्दुल्ला पठान अपना और एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हैं और सीधे सीधे अधिकारियों को खुला चैलेंज देते हैं। बात यहां लेकर के सामने आती है कि आखिरकार जैसे ही वर्दी में एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद दवाखाने पर खड़े होकर खुद अधिकारियों को चुनौती देते हैं कि आखिरकार मेरा दवाखाना खुल रहा है, जो दवाइयों के सैंपल भरे गए वो सही पाए गए। सवाल इस बात का कि आखिरकार वो सैंपलों की रिपोर्ट नहीं आई, अब्दुल्ला पठान को कहां से जानकारी हुई कि आखिरकार सैंपल सही है। सवाल तमाम खड़े होते हैं और प्रशासन को खुली चुनौती देने वाले अब्दुल्ला पठान आज भी दवाखाने पर बेखौफ होकर बैठ रहे हैं। सवाल तमाम खड़े होते हैं, तमाम अधिकारियों पर खड़े होते हैं, तमाम प्रशासन पे खड़े होते हैं। बीते दिनों ही जिला अधिकारी को 1 लाख रुपए का चेक देकर ये अपनी बातें जिला अधिकारी के सामने रखी। लेकिन जिला अधिकारी से लेकर बात करें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की और अन्य विभाग के अधिकारियों की, तमाम छापेमारी की गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की तरफ से वर्दी में हुआ वीडियो वायरल पर एक कार्रवाई की गई है और उनकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिरकार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आखिरकार क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं की और क्यों दवाखाने को सीज नहीं किया गया। क्योंकि अब्दुल्ला पठान लगातार एक छोटे मरीज से लेकर बड़े मरीजों तक एक बड़े मोटी रकम वसूलने का काम करते हैं। जिस तरीके से बात की जाए तो सूत्रों के अनुसार बताया गया है अब्दुल्ला पठान 5,000 से लेकर 40,000 तक की एक मरीज से दवाई के पैसे लेते हैं, जो मोटी रकम वसूल कर लगातार अपनी संपत्ति पर ध्यान दे रहे हैं। लगातार ऐसी शिकायतें अब्दुल्ला पठान की हो रही हैं, लगातार कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार 10 दिन से अधिक छापेमारी के बाद बीत गए, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं। अपने सहयोगी विशाल के साथ दानवीर सिंह, आर्या न्यूज, मुरादाबाद। वहीं सपा नेताओं ने मिलकर कैंपियरगंज में किसानों को मुआवजे न मिलने पर और 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए विधानसभा में एक ही समुदाय के सभी ग्राम सभाओं में बीएलओ रखे जाने पर समाजवादियों ने इसका विरोध रखते हुए जिला अधिकारी कृष्ण करुणेश को 2 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाए तो आने वाले समय में धरना प्रदर्शन कर रोड जाम करने का वो काम करेंगे। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है कि गोरखपुर जनपद मुख्यमंत्री का जिला है, उसके बावजूद जन समस्याओं से अधिकारियों का सरोकार नहीं है। जन समस्याओं के प्रति भाजपा सरकार काफ़ी उदासीन है। कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में जंगल अगही समेत तमाम गांव हैं जहां से बाईपास रोड गुजर रहा है और लगभग वो रोड 40 से 50% बन भी चुका है, लेकिन अभी तक वहां के किसानों को जो खेत निकले हैं, ज़मीन निकले हैं, उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। आज के तकरीबन 1 महीना पहले हमने जिलाधिकारी महोदय से दूरभाष पर बात किया था और एसडीएम कैंपियरगंज का समाजवादी नेताओं के साथ घेराव कर पत्रक दिया था और मांग किया था कि जिन जिन लोगों की ज़मीन इस सड़कों में निकली है, उन लोगों को जो भी उचित दाम रेट हो, उस हिसाब से उनके ज़मीनों का मुआवजा दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उनके ज़मीनों का मुआवजा नहीं मिला। देखिए, वहीं अलीगढ़ में थाना टप्पर क्षेत्र के अलीगढ़ पलवल हाईवे स्थित भरतपुर बझेड़ा गांव के पास देर रात एक दर्दनाक हादसा उस वक्त सामने आया जब यात्रियों से खचाखच भरी एक वोल्वो बस सड़क किनारे साइड में खड़ी हुई थी। तभी पीछे
तेज रफ्तार से आ रहे कैंटर ने वोल्वो बस में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बस में कैंटर की टक्कर लगते ही दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं बस में सवार 2 यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसके चलते बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं महिला और बच्चों समेत कई यात्री खून से लथपथ हो गए। गंभीर रूप में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। कमालपुर मोड़ के पास से सूचना प्राप्त हुई कि एक ही दिशा की तरफ से आ रहे एक ट्रक द्वारा रास्ते में खड़ी डबल डेकर बस को टक्कर मार दी गई है। इस दुर्घटना की सूचना प्राप्त होकर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक बचाव और राहत के कार्य किए गए। घायलों को तत्काल चिकित्सीय सहायता हेतु अस्पताल रवाना किया है। इस घटना में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसमें से एक की शिनाख्त कर ली गई तथा शवों को मोर्चरी रवाना कर दिया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु परिजनों को सूचना कर दी गई है। कमालपुर मोड़ के पास से वह प्लॉट खरीद मामले में मनप्रीत बादल विजिलेंस दफ्तर पहुंचे। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि उनका केस सीबीआई को दिया जाए। साथ ही सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सियासत बड़ी बेरहम होती है, लेकिन जुल्म उतना ही करना चाहिए जितना खुद सह सको। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਜਾਂ ਰੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀ ਛਟੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸ਼ਫਾਫ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंचे और मां हिंगलाज मंदिर पहुंचकर मत्था टेका। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी सोहन वाल्मीकि के पक्ष में रोड शो कर जनता से सोहन वाल्मीकि के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान नकुलनाथ ने कहा कि आप सोहन वाल्मीकि को विधायक नहीं, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसी के चलते बड़े बड़े और पार्टी के कद्दावर नेताओं ने क्षेत्र में दौरे शुरू किए हैं। कटनी जिले के बोहरीबंद विधानसभा में केंद्रीय जल शक्ति राज्यसभा मंत्री प्रहलाद पटेल ने विधायक प्रणय प्रभात पांडे के समर्थन में बाकल के मोदी गार्डन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाकल मेरा क्षेत्र है, 15 साल तक मैं नशा मुक्ति अभियान के तहत क्षेत्र में काम किया है और राजनीति और वोट के लिए यहां पर आया हूं। बोहरीबंद विधानसभा लोधी बाहुल्य क्षेत्र होने के नाते 6 पूर्व में बीजेपी से कांग्रेस और वर्तमान में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए शंकर महतो के लिए उन्होंने कहा कि हमेशा व्यक्ति को अस्थायी रूप से रहना चाहिए। 2003 दोहराएगा। कितनी सीटें आप आ रही सर? मैंने तो मुझे लगता है आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2003 का आंकड़ा देखो। सर और भी कार्यक्रम है विधानसभा में आपके भी? हाँ, बिजरावगढ़ है, बड़वारा है। सर अंतिम सवाल, प्रदेश में कितनी सीट है आपका अनुमान सर? मैंने आपसे कहा ना कि 2003। फिर भी सर आपसे सुनना चाहते हैं। और मैं ये सिर्फ इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के नेताओं के बयान बताते हैं कि वो तुष्टीकरण में अंधे हो गए हैं और परिवारवाद में तो वो वहीं आज महिलाओं के लिए अपने पति के लिए किए जाने वाला व्रत करवा चौथ है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई ने इस त्योहार का रंग भी फीका कर दिया है। बाजारों में करवा चौथ पर बिकने वाले करवे की सेल भी काफी कम हुई है, जिससे दुकानदार काफी निराश होते दिखाई दे रहे हैं।
20 रुपए का एक दे रहे हैं। नहीं, 20 रुपए का तो एक दे रहे हैं, पर मार्केट के साथ लोग खरीदने आ रहे हैं कि मतलब त्यौहार को देखते हुए आज ही रहे हैं, दूध है, माहौल ढीला है, कहीं ना कहीं कमी है ना, लोग नहीं आ रहे हैं। 20 रुपए का एक दे रहे हैं। नहीं, 20 रुपए का तो एक दे रहे हैं, पर मार्केट के साथ लोग खरीदने आ रहे हैं कि मतलब त्यौहार को देखते हुए आज ही रहे हैं, दूध है, माहौल ढीला है, कहीं ना कहीं कमी है ना। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आचार संहिता प्रभावशील है। पन्ना कलेक्टर हरजिंदर सिंह और पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण एस थोटा के निर्देश में जिले के सभी थाना प्रभारियों के जरिए अपने अपने क्षेत्र में लगातार शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दौरान वाहन चेकिंग कर अवैध शराब, गांजा, शस्त्र और अन्य सामग्रियों का परिवहन रोकने के प्रयास में पुलिस लगी हुई है। इस क्रम में थाना प्रभारी पवई उप निरीक्षक सुधीर कुमार बेगी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति रेहुटा गांव में अवैध कट्टा लहराकर दहशत फैला रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बेगी मौके पर पहुंचे, जहां व्यक्ति हाथ में कट्टा लेकर घूमता हुआ नजर आया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। लगातार ही पुलिस सर्चिंग कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान कल दिनांक 30/10/2023 को मुखबिर द्वारा बताया गया कि ग्राम रोहटा में एक व्यक्ति अवैध कट्टा लेकर घूम रहा है, तो तत्कालीन पुलिस द्वारा दबिश कार्रवाई की गई थी। जो आरोपी बद्री सिंह राजपूत निवासी रेहुटा के कब्जे से एक अवैध कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद कर उसे गिरफ्तार किया गया है। इसी तारतम्य में 22/10/2023 को कस्बा पवई में ही सूचना मिली थी। जो आरोपी राजकुमार पाठक निवासी सुनेही के कब्जे से 295 क्वार्टर शराब, जिस पर धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया गया है। इसी तारतम्य में 26/10/2023 को इमरत लोधी निवासी सुनवारी के कब्जे से भी 310 देसी क्वार्टर शराब के जब्त किए गए थे। दोनों पर 34(2) की आबकारी एक्ट की कार्रवाई की गई है। वहीं अपने विवादित कार्यशैली के कारण पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के बड़बोलेपन को उजागर करते हुए 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में तो यादव एक युवक को मां बहन की अश्लील गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीता माता को लेकर अमर्यादित टिप्पणी भी करते नजर आए। कहने के लिए, क्योंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता। वहीं सिविल लाइन पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक करैया खेड़ा रोड निवासी 60 साल के तोरण सिंह दागी अपने खेत में नजदीक नाले में मिले थे। मृत अवस्था में 25 तारीख से लापता होने के बाद 27 तारीख को आरोपी ने ही शिकायत की थी। मिली जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग के साथ 7 सालों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही रमा नाम की महिला ने संपत्ति की लालच में बुजुर्ग की हत्या की थी। ये अधारूखेड़ी में 28 तारीख को पुलिस की सूचना मिली थी। वहाँ के चौकीदार ने बताया था कि वहाँ एक संदिग्ध लाश खेत के पास नाले में पड़ी हुई है। इसकी जब पहचान हुई तो वो तोरण सिंह दांगी की लाश थी। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हुई थी, इस पर पुलिस ने तत्परता से एक टीम गठित करके हमारे सीएसपी और सिविल लाइन थाने के जो थाना प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई कि जो तोरण सिंह दागी थे वो बुज़ुर्ग थे और उनके पास संपत्ति थी। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से आरोपी जो रमाबाई राठौर है वो उनके साथ रहने लगी थी और इसी संपत्ति के लालच में आकर के उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर के 25 तारीख को ही उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इसने 27 तारीख को 2 दिन बाद थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई और 28 तारीख को लाश मिलने के बाद फिर इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसमें जो घटना में रमाबाई राठौर के साथ जो अन्य आरोपी हैं 4, कुल मिला के 5, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें
महिला और पुरुष सरदार की जयंती पर जौनपुर में पूर्व सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह ने जन एकता यात्रा निकाली, जो मोहम्मद हसन कॉलेज से होकर कलेक्ट्रेट स्थित पटेल प्रतिमा तक रही। आज जौनपुर में सांसद जी की अगुवाई में उमड़ा जनसैलाब। पूर्व सांसद धनंजय सिंह क्षेत्र की जनता के बेहद करीब हैं और उनके सुख दुख में शामिल भी रहते हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने जन एकता यात्रा निकाली तो उनकी जन एकता यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आपके ही इस नेतृत्व में यह जन एकता यात्रा आज निकाली जा रही है। हमारे किसी को अस्पताल जाना होगा, हम लोग नहीं चाहते कि कोई असुविधा किसी को हो। तो आपका यह स्वतः आपका अपना कार्यक्रम है। हम लोग कोई भी यहाँ पे किसी को धक्का मुक्की यही करके हमको आगे बढ़ना इस पे न रहे। इसी गेट से सब लोग कतारबद्ध तरीके से 5-5 की कतार निकलेगी, अपने आप स्वतः कतार एक श्रृंखला बनती चली जाएगी, निकलते चले जाएंगे सब लोग। फिर जब जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में यातायात माह नवंबर 2023 का यातायात रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। रैली में यातायात पुलिस के साथ एनसीसी कैडेट्स ने बैनर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। वहीं मध्य प्रदेश दिवस धूमधाम से मनाया गया। मध्य प्रदेश गान का भी सामूहिक गायन किया गया। आयोजन में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रमुख सचिव इकबाल सिंह बैस ने कहा कि हम एक टीम के रूप में मध्य प्रदेश के जन कल्याण, जन सेवा और उनकी प्रगति के लिए खुद को दृढ़ संकल्पित रखेंगे। गौरतलब है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। प्रदेश अपनी 68वीं वर्षगांठ को सादगी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। प्रदेश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के गठन से पहले उसे सेंट्रल प्रोविंसी यानी मध्य प्रदेश प्रांत और सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था। आज़ाद भारत में रियासतों को मिलाकर एक किया गया। इसी कड़ी में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।